हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एजे वाइब्स। एंड इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत म्यूज़िक के बारे में गाइड करूँगा कि म्यूज़िक कैसे बनता है और क्या उसमें डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं। और बाद में हम मिक्सिंग ट्राई करेंगे कि यही प्लगइन्स मिक्सिंग में कैसे काम करते हैं, और वेरियस साउंड डिज़ाइनिंग के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तो हम प्लगइन की बात करेंगे। रिवर्ब एक बहुत ही शानदार प्लगइन है जिसमें हम थोड़ा-सा इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आज तो बेसिकली हम बेसिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि बेसिक फंक्शन एक साउंड को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं रिवर्ब की। तो फ्रूटी रिवर्ब इसका नाम है, फ्रूटी रिवर्ब 2, और एफएल स्टूडियो में इनबिल्ट आता है। और बेसिकली तो सारे फंक्शन सेम ही होते हैं, सिंपल फंक्शंस। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं एफएल स्टूडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका एफएल स्टूडियो का डैशबोर्ड है। इसमें आपका यहाँ पे हम मिक्सर सेलेक्ट करेंगे। मिक्सर में आपकी साउंड पहले ही इंसर्ट वन में सिलेक्टेड हो रखी है, और वो साउंड है आपकी स्नेयर्स की। स्नेयर्स में हम ट्राई करेंगे रिवर्ब के अलग अलग फंक्शंस। ठीक है, तो हम स्लॉट वन में जाके इंसर्ट वन में आपका रिवर्ब टू सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका रिवर्ब का फर्स्ट अपीयरेंस है। ऐसे आपका डैशबोर्ड दिखता है फ्रूटी रिवर्ब टू। तो इसमें हम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे पहले, और डिस्कस करेंगे कि ईच फंक्शन कैसे काम करता है आपकी स्नेयर की साउंड के साथ। तो पहले तो इस सेक्शन में हम काम करेंगे जिसमें आ जाए ड्राई, अर्ली रिफ्लेक्शन, वेट एंड सेपरेशन। तो अगर हम ड्राई को ही देखते हैं, तो ड्राई जो है वो आपका इनिशियल साउंड ऑफ स्नेयर है। आपका स्नेयर एक्चुअल में साउंड कैसा करता है विदाउट रिवर्ब। तो आप सुन सकते हैं उन्हें, ये आपका विदाउट रिवर्ब साउंड कर रहा है। अगर हम इसको पूरा नीचे कर देते हैं और वेट को ऊपर करते हैं, मतलब हमने रिवर्ब डालना शुरू कर दिया है स्नेयर्स में। तो अब फुली रिवर्ब में ये कैसा साउंड करता है वो देखते हैं। अब आप सुन सकते हो कि इसमें रिवर्ब हमने अप्लाई कर दिया है। तो फुली रिवर्ब में ये ऐसा साउंड करता है। अगर हम अर्ली रिफ्लेक्शंस को देखें, अर्ली रिफ्लेक्शंस जो है वो आपकी रिलेटिव लेवल ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शंस है। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट रिलेटिव लेवल ऑफ रिफ्लेक्शंस है, उसको मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम इसको पहले तो विदाउट अर्ली रिफ्लेक्शंस के सुनते हैं कैसे साउंड करता है। अब हम इसको अर्ली रिफ्लेक्शंस के साथ सुनते हैं। आप सुन सकते हो ना, थोड़ी सी ब्राइट होगी है साउंड। एंड थोड़ा सा इसने अर्ली रिफ्लेक्शंस, जो इसने फर्स्ट लेवल ऑफ रिफ्लेक्शंस है, उनको मैनेज करके थोड़ा सा फ्रंट में ला दिया है। और थोड़े से इसमें थोड़ी सी साउंड ब्राइट लग रही है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है आपका सेपरेशन। सेपरेशन में आपका लेफ्ट होता है और राइट होता है। इसको आप पैनिंग के साथ भी देख सकते हैं कि पैन लेफ्ट करना है या राइट करना है। पर अगर आपको साउंड जो है वो लेफ्ट में चाहिए तो आप इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। अगर जो आपको राइट में चाहिए तो आप इसको राइट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हमारा आ जाता है हायर कट एंड लोअर कट। लोअर कट जो होता है वो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करता है। आपको लोअर फ्रीक्वेंसीज कितनी रिमूव करनी है अपनी साउंड में से। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, पहले हम साउंड को क्लियरली ऐसे ही सुनते हैं। और दूसरी बात है कि वेट को आपने यहीं पे रखना है। रिवर्ब, फुली रिवर्ब के साथ हम अभी फंक्शंस को ट्राई कर रहे हैं। तो फुली रिवर्ब के साथ इन फंक्शंस को जब आप सुनेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि वो कैसे साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज में हम थे। तो अगर आप इसको फुली में अप्लाई करके देखते हैं, नॉर्मल साउंड तो आपने सुनी, ये आपकी नॉर्मल साउंड है। लेकिन अगर हमने लोअर फ्रीक्वेंसीज इसमें से रिमूव कर दिया तो वो कैसे साउंड करता है, सुन सकते हो। नहीं, हायर फ्रीक्वेंसीज ही आपको सुनाई दे रही है। अगर जो हम हायर कट की बात करें तो ऑल द वे राइट
इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे, अब जब ये काम नहीं कर रहा है तो आपका ये कुछ ऐसा साउंड कर, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी हायर फ्रिक्वेंसीज जो है वो रिमूव होगी। इसमें जो आपका मेनली फंक्शन है ये मिक्सिंग में काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है आपको कहाँ चाहिए, ठीक है। तो ये मिक्सिंग का मेजर रोल भी निभाता है मिक्सिंग में, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम डिले की तरफ। ये आपका प्री डिले आ जाता है इसमें, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये डिले का भी काम करता है। तो हम प्री डिले को मैक्सिमम आप इतना ही अप्लाई करते हैं और ये साउंड को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है। प्री डिले, आपकी साउंड अभी ऐसे साउंड कर रही है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इसने साउंड को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। प्री डिले ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ठीक रहता है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये डिले में ही काउंट होगा। आप सुन सकते हो कुछ इंटरवल के बाद आपकी साउंड प्ले हो रही है। अब आप इसको टेम्पो के से भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट टेम्पो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंटरवल में चलता है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं। बाकी आपका आ जाता है साइज़। साइज़ में हम देख सकते हैं कि रूम का साइज़, आपका स्टूडियो का साइज़ कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप, यह आपके ऊपर है, आपको आवाज़ ज़्यादा ब्रॉड चाहिए या कॉम्पैक्ट चाहिए, या आपकी कॉम्पैक्ट आ जाएगी, ठीक है। इसको वहीं पे रखते हैं जगह पे। फिर आ जाता है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आपको देखना है कि आपको मोर लाइक इकोस, ये आपका इको की तरह साउंड कर रहा है। आपको देखना है कि आपके कमरे के कोने कितने होने चाहिए जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये इको की तरह है। 4 में देखते हैं, थोड़े से इको ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कमरे का शेप ज़्यादा हो गया, डिफरेंट हो गया, 4 हो गया। अब ये मोर लाइक एम्बियंट साउंड करेगा अगर आप इसको बढ़ा के, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है आपका मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो होता है वो वेरिएशंस इन द रिवर्ब साउंड है, सीधी बात। वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिवर्ब साउंड, वेरिएशन लाता है आपकी फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है। इसके साथ आपका अटैच रहता है स्पीड वाला नॉब। स्पीड वाला नॉब अटैच रहता है, तो आप, अगर आप मॉड्यूलेशन के बिना इसको यूज़ कर रहे हैं तो साउंड पहले क्लियरली सुन लेते हैं कि साउंड कैसे कर रहा है। ये आपकी ओरिजिनल साउंड है अभी रिवर्ब के साथ। अगर आप मॉड्यूलेशन अप्लाई करते हैं और स्पीड फुली अप्लाई करते हैं तो आप सुन सकते हो वेरिएशंस ला दी इसमें, थोड़ी सी आपकी साउंड डिफरेंट कर रही है, थोड़ा सा फ्लैट जैसी कर रही है, फ्लैट हो गई साउंड। तो अभी इसको वहीं पे रखते हैं 0 पे। वैसे इसका मैं यूज़ नहीं करता हूँ मिक्सिंग में, ज़्यादातर कोई भी इसका यूज़ नहीं करता, वैसे कर सकते हैं आप करने में। तो अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिके, बेस, क्रॉस एंड डैम्प। डिके जो होता है वो आपकी साउंड को कितना एक्सपैंड करना उसके बाद फेड आउट कर देना वो डिसाइड करता है। तो अगर, और ये बेसिकली सेकंड्स में होता है। आप हिंट पैनल में देख सकते हो कि ये एक्चुअली सेकंड्स में ही चलता है। तो अगर आप इसको ऊपर करेंगे, ये अभी 2 सेकंड में है, 2 सेकंड में हिंट पैनल में आप देख सकते हो 2 सेकंड में, तो आपकी साउंड 2 सेकंड तक चलेगी फिर फेड आउट हो जाएगी। इसको ऐसे यूज़ कभी नहीं करना है फुल पे। और आप देख सकते हैं आपकी साउंड ट्रैवल ही करते जा रही है क्योंकि फुल पे आपने कर दिया है। लेकिन इसमें एक मेजर रोल ये है कि आपकी साउंड कभी भी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए दूसरे साउंड के साथ, वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है दूसरी साउंड की टेल के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। बाकी इसको 2 सेकंड्स पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। और दूसरी बात आ जाती है आपकी बेस और क्रॉस। क्रॉस जो है वो आपका थ्रेशहोल्ड की तरह है कि आपने कितने कितने फ्रीक्वेंसी तक थ्रेशहोल्ड अप्लाई करना है, उसके नीचे नीचे ही आपकी ये चीज़ काम करेगी, डीके काम करेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि आपने कितना थ्रेशहोल्ड देना है, कितना क्रॉस देना है,
ठीक है, उसके ऊपर वाला ये सारा रिमूव कर देगा। बाकी आ जाता बेस। बेस जो है वो आपका डीके के साथ कंबाइन है। इसमें जो होता है वो आपका, अगर आप इसको 2 सेकेंड्स रखते हैं और इसको आप 200% कर देते हैं तो डीके जो होगा वो आपका बढ़ के 4 सेकेंड्स के आसपास हो जाएगा। इसमें ये फंक्शन होता है। बाकी इसको अभी ओरिजिनल शेप में रखते हैं सारों को। दूसरा आ जाता है डैम्प। डैम्प जो होता है वो आपका कट ला देता है लोअर फ्रीक्वेंसीज और अपर फ्रीक्वेंसीज के बीच में, जिसमें आपकी अपर फ्रीक्वेंसीज में ये बहुत ज़्यादा मतलब खुल के आवाज़ को, खुल के साउंड को डिस्प्ले करता है। आप सुन सकते हो इसमें जो अपर फ्रीक्वेंसीज है उसको ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ब्रॉड हुई है अपर फ्रीक्वेंसीज, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राइट लग रही है आपकी अपर फ्रीक्वेंसीज, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं गानों में। मैं भी करता हूँ पर्सनली अगर देखा जाए तो। दूसरा आपका ये वाला सेक्शन में ये मिड और साइड रह गया था। इसमें आपका, आपने डिसाइड करनी है कि आपको साउंड मिड में चाहिए कि आपको साइड में चाहिए। ये आपकी साइड में आ गई साउंड और ये आपकी मिड में आ गई। ये आपकी बेसिक फंक्शंस हैं। बाकी इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे। मेरा एक नया सॉन्ग आ रहा है किनारा, उसमें हम इसको हर एक इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करके देखेंगे कि ये मिक्सिंग में कैसे काम करता है और हर एक साउंड में कैसे इसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।